हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग की ये तीसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। तो पहली क्लास में हम लोगों ने जो है कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कैसे आप अल्फ़ाबेट पर बेस्ड क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने सीखा जो है कि कैसे आप चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उस तो सेकेंड क्लास में हम लोगों ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे चाइनीज लैंग्वेज के, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि आप कैसे जो है चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस क्लास में हमने ये समझा, तो जिन्होंने वो क्लास पढ़ी तो आज की क्लास उनको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि आज भी जो है हम चाइनीज लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। और आज थोड़ा सा लेवल हम ऊपर लेके चलेंगे। तो कल की क्लास में हमने ये सीखा कि किस प्रकार से जो है आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं। उसमें आपको ना तो किसी अल्फ़ाबेट का कोड याद रखना, ठीक है ना तो कोई वहाँ पर आपको मेथड निकालना, केवल करना है आपको कंपैरिजन, ठीक है ना, केवल करना है आपको कंपैरिजन। और वहाँ पर आपको ये देखना है कि जिस भी शब्द का कोड आपसे पूछा गया है वो या तो दो जगह कॉमन हो, अर्थात दो इक्वेशन में आया हो, और या फिर अगर दो इक्वेशन में नहीं आया तो जिस भी इक्वेशन के साथ आया है उसमें वो सिंगल बचे तो ही उसका कोड निर्धारित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्लियर है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत बेसिक क्वेश्चन किए थे ताकि जो है आपको समझ में आ जाए कि चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका जो है बैंक पीओ का एग्जाम हो, और चाहे बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, दोनों में आपके जो है चाइनीज लैंग्वेज से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास क्वेश्चन के साथ रहेगी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इन अ सर्टेन कोड हेल्प द डिफरेंट ट्रूप इज रिटन एज JAGPELATNOS. The mission gains help is written as KEJEJAGZILAT. Gain different than power is written as FUBNOSHO and ZI. And more help and power is written as REQIFUBJAG, ठीक है। अब ये आपका यहाँ से हिंदी में लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ से आपका जो है ये हिंदी में है, क्लियर है। तो आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट मोर देन द ट्रूप। मोर देन द ट्रूप के लिए कोड क्या होगा। इन चारों में आपका 5 ऑप्शन दिए गए। पहला है RENOSLAT PE होगा, कि PEKEQI और आपका LAT होगा, कि RELAT REHO होगा, कि LATQIHOPE होगा, कि कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अब देखो सबसे पहला काम क्या है, इसको हम यहाँ पर एक नई स्लाइड में इसको लिख लेते हैं। एक नई स्लाइड में हम इसको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखो पहला आपका क्या दिया गया है, पहला आपका दिया गया है यहाँ पर कि हेल्प द डिफरेंट ट्रूप, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, हेल्प द डिफरेंट ट्रूप, हेल्प द डिफरेंट ट्रूप, ठीक है ना। हेल्प द डिफरेंट ट्रूप, इसको क्या लिखा गया है, तो आपने कहा इसको लिखा गया है जो है, इसको लिखा गया है कि JEGPELATNOS, JEGJAG कॉमा आपका जो है PELAT और यहाँ पर है आपका क्या, और यहाँ पर है आपका LAT का NOS, क्या है NOS, ठीक। दूसरा जो है सेकंड जरा ले लेते हैं,
सेकंड है आपका द मिशन गेन हेल्प, द मिशन गेन्स हेल्प, ठीक है। दूसरा है द मिशन गेन्स हेल्प, द मिशन गेन्स हेल्प। इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है जो है आपका, इसको लिखा गया है आपका KEJAGZI, KEJAG के बाद क्या है? ZILAT। क्लियर है? ठीक है। अब जरा अगला लिख लेते हैं। अगला इक्वेशन क्या है? अगला इक्वेशन है जो है आपका, ये दो इक्वेशन हो गए, एक ये वाला भी हो गया। इसके बाद है गेन्स डिफरेंट देन पावर, गेन्स डिफरेंट देन पावर। अगला है गेन्स डिफरेंट देन पावर। इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है आपका जो है गेन्स डिफरेंट देन पावर इज रिटन एज FUB, फिर क्या है आपका FUB के बाद NOS HO एंड ZI, ये तो है HO एंड ZI। अब यहाँ पे है मोर हेल्प एंड पावर, मोर हेल्प एंड पावर। अब है आपका मोर हेल्प एंड पावर, ठीक है। मोर हेल्प एंड पावर, इसको क्या लिखा गया है? तो मोर हेल्प एंड पावर को लिखा गया है, मोर हेल्प एंड पावर को लिखा गया आपका REQI FUB JAG, ठीक, ये आपने लिख लिया यहाँ पे। तो इतना हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ से तो आपका हिंदी में है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मोर देन द ट्रूप का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं अलग अलग। मोर का निकालना है हमें, मोर का निकालना है, देन का निकालना है, और किसका निकालना है? मोर का निकालना है, देन का निकालना है, द का निकालना है, और ट्रूप का निकालना है। किसका निकालना है? ट्रूप का निकालना है। इन चारों का कोड हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोर का। तो यहां पर देखो, अब आपने कहा कि भाई मोर का कोड कैसे निकलेगा, या तो वो दो जगह कॉमन हो या तो अपनी लाइन में सिंगल बचे। तो यहां पे आपने देखा कि हेल्प द डिफरेंट ट्रूप, द मिशन गेन हेल्प, गेन्स डिफरेंट देन पावर, और मोर। अब देखो यहाँ पे मोर है, तो मोर आपका केवल सिंगल यहीं पर आया है और कहीं पर भी मोर नहीं आया। यहां पर देखो हेल्प है और आपका एंड है। अब देखो अगर आप यहां पर देखें तो ये आपका पावर है, यहां पर आपका पावर है। कोड में देखें तो कोड में आपका क्या मिल जाएगा? यहाँ पे कॉमन FUB यहां भी है, FUB यहां भी है। तो पावर का कोड हो गया आपका, पावर का कोड हो गया आपका FUB। आपको तो मोर का चाहिए अभी। हेल्प, अगर हेल्प की हम बात करते हैं तो भाई देखो अब हम उस पर लग गए ना कि हमको इनको यहाँ से हटाना है, हम इस पर लग गए कि इनको यहाँ से हटाना है। तो पावर का कोड हमने क्लियर कर दिया। देखो हेल्प, यहाँ पे पहले में हेल्प है, यहाँ भी हेल्प है। कोड में देखिए, कोड की अगर हम बात करें तो JAG यहाँ भी है, JAG यहाँ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हेल्प का कोड क्या हो जाएगा? हेल्प का कोड क्या हो जाएगा? तो हेल्प का कोड हो जाएगा JAG। अब देखो एंड और यहां से अगर हट जाए तो मोर का कोड आपको मिल जाएगा। एंड देखो कहीं पर आया है, पहले में तो आपका नहीं है, पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है। गेन्स डिफरेंट देन पावर, इसमें भी नहीं है। अब देखो दो चीज है, मोर का कोड या तो RE होगा या तो QI होगा। मोर का कोड क्या होगा? RE, और या तो आपका होगा QI, ठीक है ना। ये तो RE भी है, QI में से कोई अगर एक वहां पर दिया गया तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा जरा आ जाओ, अब आपको चाहिए देन द ट्रूप, देन का चाहिए। तो देखो जरा
अब अगर देन की हम बात करें तो यहां पर देखो दा का भी चाहिए और देन का भी चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो देन भी एक ही जगह आया है। देन कहीं और आया है क्या? आपने कहा नहीं। दा भी एक जगह आया है, दा दो जगह, यहां भी देखो दा आया है और यहां भी दा आया है। तो अगर यहां पे आप दा की बात करते हैं तो दोनों में कुछ और कॉमन है क्या? देख लो जरा। डिफरेंट ट्रूप, मिशन, गेन, हेल्प, नहीं, कुछ और कॉमन नहीं है। तो कोड में क्या कॉमन है जरा देख लो। तो आपने कहा LAT, तो दा का कोड क्या हो गया? LAT। दा का कोड क्या हो गया आपका? LAT। ठीक है ना। अब इसी प्रकार जरा ट्रूप का देख लीजिए, ट्रूप का जरा देखिए। तो यहां पे देखो डिफरेंट है, और अगर आप यहां पर देखें तो डिफरेंट आपको यहां पर भी मिलने वाला है। देखो ये डिफरेंट यहां पर भी है, डिफरेंट आपका यहां भी, इसलिए जो कि भाई ट्रूप तो कहीं और आया नहीं, ट्रूप कहीं और नहीं आया, तो हमको डिफरेंट को वहां से हटाना पड़ेगा ना। तो डिफरेंट यहां भी है, डिफरेंट यहां भी है। कोड में जरा आ जाओ। कोड में देखो यहां पे क्या है आपका, तो कोड में NOS, कोड में NOS, तो डिफरेंट का कोड क्या हो गया? डिफरेंट का हो गया NOS। तो ट्रूप का कोड हो जाएगा PE। ट्रूप का कोड क्या हो जाएगा आपका? PE। ट्रूप का कोड क्या हो जाएगा? PE। अब बचा देन। अब बचा देन, देखो जरा देन को देख लो। तो यहां पे आपने कहा कि गेन्स देन पावर, पावर का कोड तो हो चुका है। गेन्स अगर देखें तो देखो यहां भी गेन्स है और आपका जो है यहां पर भी गेन्स है। ठीक है, कंपेरिजन ही तो हमें करना है। ठीक है, तो जो जिनका चाहिए केवल उन पर हमको ध्यान देना है, या तो वो दो जगह कॉमन हो या तो वो अपनी लाइन में सिंगल बचे। तो यहां पर देखो अब गेन्स दो जगह कॉमन है, तो गेन्स अगर हट जाएगा तो देन का कोड हमें आसानी से मिल जाएगा। अब आपने कहा गेन्स यहां जो कोड कौन सा कॉमन है, तो आपने कहा ZI। कोड कौन सा कॉमन है? ZI। तो देखो गेन्स का कोड क्या मिल गया आपको? सॉरी, देन का कोड क्या मिल गया? HO। देन का कोड क्या मिल गया? HO। अब यहां पर देखो एक चीज कि मोर का कोड आपका RE और QI दोनों लेके आपको चलना है। अब जैसे पहला देखो, पहले में दिया है आपका RE। अब जरूरी नहीं कि इसी आपके उसमें लिखे हों, ये सारे कोड होना चाहिए, ये जरूरी है। तो पहले में आपका HO और PE है ही नहीं, PE तो, लेकिन HO नहीं, पहला तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले में आपका HO कहीं दिखाई पड़ रहा है, आपका HO कहीं है ही नहीं। दूसरे में भी HO नहीं, दूसरा भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इनका कोड तो एकदम क्लियर है ना। ठीक है ना। तीसरे में देखो RE है, LAT है, फिर RE है, RE दो बार है, ये भी गलत। LAT QI, LAT QI HO PE। फिर बात वो आती है कि यहां पर ये जो है भाई मोर का कोड आप निर्धारित नहीं कर सकते ना कि QI लें कि आप RE लें, दोनों हो सकते हैं ना, QI भी हो सकता है और RE भी हो सकता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? E, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन E, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है, समझ में बात आ रही है? भाई डी में दिया है LAT QI HO PE, हम डी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे देखो मोर का कोड आपका RE भी तो हो सकता है, इसलिए जो है वहां पर हम इसको क्या लेंगे? यहां पे आंसर आपका आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, चूंकि मोर का कोड निर्धारित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन E आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? आप इसको एक मतलब डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे कि भाई देखो यहाँ पे आपका जो है मोर का कोड कहीं भी QI या और RE नहीं लिखा, इसलिए डायरेक्ट आप आंसर E को क्लियर टिक कर देते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर, समझ में आ रहा है किस प्रकार से हमें करना है? ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा आ जाए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे आसान है चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फूड वाज सुपर्ब इज रिटन एज HANITA, ईट बैलेंस्ड फूड इज रिटन एज SETALA एंड कीप सुपर्ब बॉडी इज रिटन एज DONIJA। हाउ इज ईट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? देखो जरा यहां पहले लिख लेते हैं, फूड वाज सुपर्ब, फूड वाज सुपर। इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है HANITA। ओके, दूसरा है ईट बैलेंस्ड फूड, ईट बैलेंस्ड फूड।
ईट बैलेंस्ड फूड को क्या लिखा गया है? SETALA। ओके। कीप सुपर बॉडी, कीप सुपर बॉडी इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया है जो है DONIGA। ठीक है। आपसे पूछा गया कि ईट के लिए कोड क्या होगा, तो सबसे पहली बात जिसका कोड पूछा गया अगर वो दो जगह कॉमन है तो डायरेक्ट आप उसका कोड निकाल सकते हैं, या फिर वो अपने लाइन में सिंगल बचे। देखो जरा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो ईट केवल एक जगह आया है सेकेंड वाले में। ठीक है। अब देखो यहाँ बैलेंस्ड और फूड को यहाँ से हमें हटाना है, तो आपने कहा कि फूड तो आपका यहाँ पर पहले में और यहाँ पर आ जाएगा, फूड तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले में इसमें फूड है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा आपका? TA और TA। लेकिन अब ये बैलेंस्ड और ईट ये दोनों आपके यहाँ पर हैं, क्योंकि ना तो बैलेंस्ड कहीं पर कॉमन है और ना तो कहीं पर ईट कॉमन है। तो ईट का कोड क्या होगा? ईट का कोड होगा आपका जो है SE और LA। SE और LA आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि भाई देखो बैलेंस्ड भी है ईट भी है, तो ना आपको ये पता है कि सीक्वेंस के आधार पे कोड निर्धारित नहीं होता कि भाई पहले ईट आया तो ईट का कोड SE होगा, बाद में बैलेंस्ड आया तो बैलेंस्ड कोड LA होगा। नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन के आधार पे कोड निर्धारित होता है। तो या तो जो दो जगह वो आया हो या तो फिर अपनी लाइन में सिंगल बचे। अगर दोनों कंडीशन में वो उसका कोड नहीं निकला तो फिर आंसर क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखो ईट और बैलेंस्ड दोनों हैं तो ईट का कोड क्या होगा? SE और LA। इसी प्रकार से अगर बैलेंस्ड का पूछा जाता तो क्या होता है? SE और LA। लेकिन हाँ फूड का क्लियर है कि TA होगा, फूड का क्लियर है कि TA होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मनी इज नॉट हेल्थ इज रिटन एज POT LOT HOT GOT। नीड एंड वांट मनी इज रिटन एज MOP TMP PUT POT। हेल्थ मेक्स होल हैप्पी इज रिटन एज ZEN LOT NUP KOT। नीड मेक्स वांट मनी इज रिटन एज ZEN MOP POT एंड TMP। देखो ये हिंदी में दिया गया है, ठीक है ना। तो जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो हिंदी में भी उसको पढ़ के क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर वर्क एंड हेल्थ इन द गिवन कोड लैंग्वेज। वर्क और हेल्थ के लिए संभावित कोड क्या होगा? ठीक है ना, वर्क एंड हेल्थ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, अच्छा ये एक साथ है वर्क एंड हेल्थ, ये पूरा एक साथ है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है वर्क एंड हेल्थ, ये पूरा एक साथ आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे वर्क एंड हेल्थ ये पूरा एक साथ आएगा। यहाँ पे जो है आपका क्या आएगा? वर्क एंड हेल्थ, ये पूरा एक साथ है, ध्यान रखिएगा। ये 3 वर्ड का आपको बताना है, वर्क एंड हेल्थ, ये तीनों वर्डों का आपको बताना है कोड क्या होगा। ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या है? एक नई स्लाइड में हम इसके जो है इनको लिख लेते हैं ताकि आसानी से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है ना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से करना है। पहला है मनी इज नॉट हेल्थ, मनी इज नॉट हेल्थ, क्योंकि जल्दबाजी में आपका आंसर गलत भी हो सकता है। मनी इज नॉट हेल्थ, ठीक है। और 5 नंबर का आता है तो कम से कम आप 2 मिनट तो इनको दे ही सकते हैं। 2 मिनट क्या, 1 मिनट तो दे ही सकते हैं। मनी इज नॉट हेल्थ इज रिटन एज पॉट, POT, फिर क्या है आपका POT LOT HOT GOT, LOT HOT एंड GOT। ठीक। अगला क्या है? फिर अगला है नीड एंड वांट मनी, नीड एंड वांट मनी, नीड एंड वांट मनी, नीड एंड वांट मनी। ठीक है।
इसके लिए क्या है आपका, इसके लिए है जो है रिटन एज MOP TMP कॉमा TMP ओके, MOP TMP PUT एंड POT। क्लियर है, ठीक है। इसी पर तीसरा भी लिख लेते हैं। देखो तीसरा क्या है, तीसरा है आपका हेल्थ मेक्स होल हैप्पी, हेल्थ मेक्स होल हैप्पी, हेल्थ मेक्स होल हैप्पी, हेल्थ मेक्स होल हैप्पी ओके। अब देखो इसका कोड क्या है, होल हैप्पी इज रिटन एट ZENLOT, फिर आपका क्या है NUP एंड KOT और है एक साथ और है अभी, नीड मेक्स वांट मनी, नीड मेक्स वांट मनी, नीड मेक्स वांट मनी। इसके लिए कोड क्या है आपका, इसके लिए कोड है आपका जो है मनी इज रिटन एज ZENMOP कॉमा आपका POT एंड TMP। ठीक है, क्लियर, ये आपने लिख लिया इस प्रकार से। अब देखिए कोड आपको किसका किसका चाहिए, आपको कोड चाहिए वर्क का, आपको कोड चाहिए वर्क का, आपको कोड चाहिए एंड का, आपको कोड चाहिए एंड का, आपको कोड चाहिए हेल्थ का। ठीक है, इन तीन का कोड आपको चाहिए, किसका किसका, वर्क का, एंड का और आपको हेल्थ का। तो सबसे पहले देखिए या तो दो जगह कॉमन हो या तो अपनी लाइन में सिंगल बचे। देखो जरा, वर्क जिसका पूछा गया केवल उसी पर आपको ध्यान देना है, वर्क एंड आप हेल्थ, तीन पे जाना है आपको। जाइए जरा, वर्क की अगर हम बात करें, पहले में वर्क कहीं नहीं आया, दूसरे में नीड एंड वांट कहीं नहीं आया, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हेल्थ मेक्स होल हैप्पी। अब देखो एक चीज देखो, वर्क कहीं भी है क्या, यहाँ कहीं भी इन चार आपके इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ कहीं भी आपका वर्क नहीं आया। एंड आया क्या, आपने कहा बिल्कुल यहाँ पे एंड है, ठीक है ना। एंड कहीं और भी है, आपने कहा नहीं, और कहीं भी एंड नहीं है। अब देखो वांट कहीं है, अच्छा वांट देखो यहाँ पर है, वांट यहाँ से हट सकता है, आपने कहा बिल्कुल। कोड में क्या आएगा, तो आपने कहा POT, आपने कहा POT आएगा, तो वांट का कोड क्या हो गया, POT। लेकिन हमें वांट का नहीं, हमें चाहिए एंड का। मनी, आपने कहा मनी यहाँ भी है और मनी यहाँ भी है, कोड में देख लो जरा क्या होगा। अब आपका जो है यहाँ पे देखो कौन सा आपका कॉमन है, तो MOP HOT POT। अब देखो एक चीज है कि दो, यहाँ पर आपका मनी है और यहाँ पर आपका वांट है, ठीक है ना। और कोड में आपका POT है, यहाँ पे देखो जरा एक बार देख लेते हैं भाई, POT है यहाँ पे, पहले में क्या है, तो आपने कहा कि यहाँ पे POT LOT HOT, ठीक है ना। और यहाँ पे है आपका GOT, यहाँ पे है आपका MOP TMP PUT POT, यहाँ पे आपका ZEN, यहाँ पे हमने कहीं गलत लिखा है क्या, ZEN, ये ठीक है क्या। चौथे में भी POT आया है क्या, यहाँ पर भी आपका POT आया है, तो यहाँ पर भी आपका मनी आया है क्या, देखो जरा, यहाँ पर भी मनी आया है, आपने कहा बिल्कुल मनी यहाँ पर भी आया, ध्यान रखिएगा मनी यहाँ पर भी आया, तो मनी के लिए क्या जाएगा आपका POT जाएगा। तो एक मिनट जरा रुक जाइए, वांट के लिए हमें दूसरे कोड के साथ जाना पड़ेगा,
चूंकि इसलिए जाना पड़ेगा चूंकि भाई मनी के लिए कौन सा कोड क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पे एक चीज ये हो गया कि जो आपका ये मनी POT है ये आपका वांट के लिए नहीं होगा, ये आपका वांट के लिए नहीं होगा, वांट के लिए दूसरा कोड होगा। ये जो कोड होगा आपका ये हो जाएगा जो है मनी के लिए। POT किसके लिए होगा? मनी के लिए। POT किसके लिए होगा? मनी के लिए। ठीक है, क्लियर। मनी के लिए कोड क्या हो जाएगा आपका? POT। तो वांट के लिए क्या होगा? वांट के लिए देखिए और कुछ कॉमन है, आपने कहा बिल्कुल, यहाँ पे ये MOP है, ध्यान रखिएगा। MOP भी तो दोनों में कॉमन है, MOP भी तो दोनों में कॉमन है। तो आपके दिमाग में एक बात आती है सर MOP और फिर POT में लेंगे कौन सा? तो एक चीज जरा ध्यान दो, अगर आप पहले दूसरे का कंपैरिजन करें मनी को लेकर के, तो मनी में जो है कौन सा दोनों में कॉमन है? POT। कोई और कॉमन है क्या? जरा देख लो। आपने कहा नहीं, और कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम मनी के लिए क्या लेंगे? POT ले लेंगे। क्लियर है। और वांट के लिए क्या होगा? MOP। अब देखो नीड यहां से और हटना चाहिए, तो आपने कहा नीड यहां पर भी है और नीड यहां पर भी है। तो नीड जब इन दोनों में आया, कोड देखो दोनों में कौन सा अब कॉमन है, तो आपने कहा TMP और TMP। ठीक है ना, TMP और TMP। तो नीड के लिए क्या हो जाएगा आपका? TMP। सॉरी, नीड के लिए क्या हो जाएगा आपका? नीड के लिए हो जाएगा आपका TMP। नीड के लिए कोड कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपने कहा TMP हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए किसका? एंड का। अब देखो एंड का कोड मिल गया PUT, एंड का कोड मिल गया PUT, तो यहां पे एंड का कोड हो जाएगा आपका PUT, एंड का कोड हो जाएगा आपका PUT। ठीक है। अब दूसरी बात, वर्क यहां पर है नहीं, हेल्थ का कोड जरा देख लो भाई। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, हेल्थ की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखेंगे हेल्थ दो जगह आया है, हेल्थ दो जगह आया है यहां पर। एक तो आपका जो है फर्स्ट में हेल्थ है और एक आपका थर्ड में हेल्थ है। फर्स्ट में हेल्थ है और कहाँ है? थर्ड में। जरा कोड की बात कर लेते हैं, तो आपने कहा कि LOT। अब देखो LOT के अलावा फर्स्ट और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान से देखिए, LOT के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हेल्थ के लिए क्या हो जाएगा आपका? LOT, LOT। तो PUT और LOT। अब एक चीज ये यहां पर आनी चाहिए कि सर वर्क के लिए कोड क्या लेंगे? वर्क के लिए कौन सा कोड लिया जाएगा? तो यहां पर देखो ऐसा कोड ऑप्शन से आपको लेना है जिसका प्रयोग इनके कहीं भी कोड में नहीं हुआ हो। जैसे, और ये साथ में POT और LOT तो आना चाहिए। जैसे पहला है देखो PUT LOT, क्या GOT हम वर्क का ले सकते हैं क्या? आपने कहा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि GOT का प्रयोग यहां पर देखो हुआ है, इसलिए पहला गलत हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है ना भाई? वर्क का तो कहीं प्रयोग हुआ ही नहीं, तो दिमाग में बात आती है सर निकलेगा कैसे? तो भाई वर्क का कोड अब हम निकालेंगे ऑप्शन से, और ऐसा कोड हमको यहाँ पे चूज करना है जिसका प्रयोग ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन में नहीं हुआ। ठीक है, देखो GOT का वो, इसलिए पहला गलत। PUT भी है, LOT भी है, TUO। अब देखो जरा, क्या TUO का प्रयोग यहां पर हुआ क्या? आपने कहा यहां पर आपका TUO नहीं है। सेकंड में यहां भी आपका TUO नहीं है, यहां पे भी आपका TUO नहीं है। ठीक है ना, और जो है यहां कहीं भी आपका TUO नहीं है, इसलिए आपका सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात मेरी समझ में आपको आ रही है? ठीक है। सी की अगर हम बात करें, देखो सारे ऑप्शन क्लियर कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे डी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे LOT के साथ में PUT नहीं है। ठीक है, नया तो है TUO, तो TUO यहाँ पे तो पहले आ चुका है, और यहाँ पे सी नहीं हो सकता क्योंकि MOP यहाँ पर प्रयोग हो चुका है। तो सारे ऑप्शन क्लियर कर लीजिए, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर ये तो आंसर हो सकता है। तो जब भी एक नया वर्ड आता है, अगर उसका कोड आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? ऑप्शन के द्वारा। ऑप्शन में जो नया कोड का प्रयोग होगा वो नए शब्द के लिए होगा। तो वर्क के लिए क्या हो जाएगा आपका? TUO, PUT LOT तो आपने निकाल लिया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है?
ठीक है। तो कभी भी ये आपको कंफ्यूजन नहीं लेना दिमाग में कि सर यहाँ तो वर्क कहीं आया ही नहीं, अब वर्क का कोड कैसे निकलेगा, तो वर्क कोड इस प्रकार से निकल आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब देखिए 4 to 8 आपके लिए है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से आपको कोड निकालना है, फिर आपको 4 to 8 में आपको आंसर देना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है ना। नीचे निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है ना। In a certain code language, trip towards mountain hills is coded as JUNAMIPO. Rise hills towards river is coded as GIMIJUBE. River trip rafting mountain is coded as POVENAFU. Towards mountain slow rise is coded as YBJUGINPO. अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 to 8 में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन के आधार पे ही हम सब कुछ यहाँ पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया माउंटेन, माउंटेन का कोड क्या होगा। देखो जरा भाई, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको पहले लिख लेते हैं। इसको पहले इस प्रकार से लिख लेते हैं, ट्रिप टूवर्ड्स माउंटेन हिल्स, ट्रिप टूवर्ड्स, इसको आगे एक नई स्लाइड में लिखते हैं, रुक जाओ, एक नई स्लाइड में लिख लेते हैं, ठीक है। एक नई स्लाइड लेते हैं, उसमें लिखते हैं इसको, ताकि आसानी से कर सके। तो पहला क्या है आपका, ट्रिप टूवर्ड्स माउंटेन, ट्रिप टूवर्ड्स माउंटेन हिल्स, ओके। इसके लिए कोड क्या है, माउंटेन हिल्स के लिए कोड है आपका हिल्स इज, यहाँ पे देखो फिर से गलत हो गया, यहाँ पे हिल्स में आपका ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे नहीं, यहाँ हिल्स में लगा होना चाहिए, कोई बात नहीं। इज कोडेड एट JUNAMI, JU फिर क्या है आपका, JU के बाद क्या है NAMI एंड PO, ठीक, क्लियर। JUNAMI एंड PO। दूसरा है राइस हिल्स टूवर्ड्स रिवर, राइस हिल्स टूवर्ड्स रिवर, ओके। इसके लिए कोड क्या है, देखो जरा, इसके लिए है आपका जो है GIMI फिर क्या है आपका JUBE एंड BE, क्लियर, ठीक है। अब जरा थर्ड लिख लीजिए, थर्ड क्या है, देखो थर्ड है आपका रिवर ट्रिप राफ्टिंग माउंटेन, रिवर ट्रिप राफ्टिंग माउंटेन, ठीक है। रिवर ट्रिप राफ्टिंग माउंटेन इज कोडेड एज POVE NAFU, क्लियर। चौथा जरा लिख लीजिए, चौथा क्या है, चौथा है आपका टूवर्ड्स माउंटेन स्लो राइस, टूवर्ड्स माउंटेन स्लो राइस, ओके।
इसके लिए कोड क्या है देखिए जरा, इसके लिए कोड है आपका YBJU GI एंड PO। ये तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले हमको बताना है माउंटेन का कोड। किसका बताना है? तो आपने कहा कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि माउंटेन का कोड क्या है। तो जरा देखो, माउंटेन या तो दो जगह कॉमन हो या तो अपनी लाइन में सिंगल बचे। तो आपने कहा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो माउंटेन आपका जो है यहाँ पर देखो पहले में आया है, देखो यहाँ पर है माउंटेन, और कहीं माउंटेन है क्या? और कहीं माउंटेन देखो चौथे में यहाँ पे माउंटेन आया है, यहाँ पर माउंटेन है और यहाँ पर माउंटेन है, और देखो कहीं अब देखो फर्स्ट और फोर्थ में क्या कुछ और कॉमन है क्या? ट्रिप टूवर्ड्स माउंटेन हिल्स, देखो टूवर्ड्स भी कॉमन है, टूवर्ड्स यहाँ भी है, टूवर्ड्स फर्स्ट में भी है। अब देखो एक चीज, दो तो आपके यहाँ पर कॉमन हो गए, एक आपका टूवर्ड्स और एक आपका माउंटेन। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि टूवर्ड्स आपका सेकंड में भी आया है। भाई दो आपके शब्द कॉमन है, आपका टूवर्ड्स और माउंटेन, लेकिन जो टूवर्ड्स है वो आपका देखो सेकंड में भी आया है यहाँ पर क्या माउंटेन आया है? नहीं आया। तो अब एक चीज देखिए, अगर आप कोड की बात करते हैं तो ये हो गया देखो फर्स्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेकंड और ये आपका थर्ड, ठीक है ना, और ये आपका फोर्थ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट फोर्थ में दो आपके वर्ड कॉमन, दो आपके कोड भी कॉमन होंगे। कौन कौन से हैं देखो जरा, आपने कहा JU एंड PO, कौन कौन से कॉमन है? JU एंड PO। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर टूवर्ड्स के लिए JU लें कि माउंटेन के लिए JU लें, तो अब वो क्लियर हो जाएगा कि जो आपका सेकंड में टूवर्ड्स आया है उसके साथ में क्या गया है? JU गया है कि आपका PO गया है? तो आपने कहा JU गया है, तो JU किसका हो गया? आपका टूवर्ड्स का। तो माउंटेन का क्या हो गया? माउंटेन का हो जाएगा आपका PO, माउंटेन का क्या हो जाएगा? आपका PO। तो यहां पर देखो माउंटेन का आपसे पूछा गया है तो PO अर्थात ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? टूवर्ड्स और आपका माउंटेन दोनों कॉमन थे, दोनों में। अब माउंटेन के लिए कौन सा कोड ले? तो आपने कहा कि भाई यहाँ पे जो टूवर्ड्स है वो सेकंड में भी आया है, और सेकंड में टूवर्ड्स के लिए कौन सा कोड जा रहा है? साथ में JU, क्योंकि JU और PO में से कोई एक होना चाहिए। तो JU सेकंड में कॉमन है, इसलिए JU जिसके लिए चला गया टूवर्ड्स के लिए, तो माउंटेन के लिए क्या चला जाएगा? आपका PO। क्लियर है? समझ में बात आ रही है कैसे करना है? तो बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें करना कैसे है। अब बहुत आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे माउंटेन का क्या हो जाएगा? PO। अब जरा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, इसके बाद फिर वहां से निकालिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब आपको चाहिए स्लो राइज का कोड क्या होगा? देखो जरा, अब आपको किसका चाहिए? स्लो राइज। आपको कोड किसका चाहिए? आपको चाहिए स्लो का और राइज का। आपको स्लो राइज का चाहिए। तो एक चीज देखो, तुरंत निकल आया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। स्लो राइज यहां पर है, आपने कहा दो कोड JU और PO हो चुके, तो YB और GI, इसका हो जाएगा YB और GI, YB GI, यही स्लो राइज का कोड होगा। क्योंकि यहाँ पे स्लो राइज आपको मिल गया और दो कोड यहाँ पे मिले YB और GI। अब इसमें स्लो का कौन सा है और आपका राइज कौन सा है, ये आपको यहाँ पर नहीं निकालना, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पे आपका YB और GI आ जाएगा। देखो जाए, YB GI, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, YB GI। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन कि फाइंड द कोड फॉर ट्रिप। ट्रिप के लिए कोड ढूंढो बड़ा भाई, ढूंढो भाई, ट्रिप के लिए कोड क्या होगा? देखो जरा, ट्रिप कहाँ है? आपने कहा थर्ड में ट्रिप है, देखो ये है ट्रिप। फर्स्ट में भी ट्रिप है, अच्छा फर्स्ट और थर्ड में ट्रिप के अलावा कुछ और भी कॉमन है क्या? तो आपने कहा ट्रिप आपका यहाँ पर भी है, ट्रिप आपका यहाँ पर भी है। अच्छा, ट्रिप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट और थर्ड में ट्रिप कॉमन है, ट्रिप के अलावा कुछ और कॉमन है क्या? देखो जरा, तो फर्स्ट में आपका हिल्स आया है, थर्ड में कहीं भी हिल्स नहीं आया, तो ट्रिप के लिए क्या कोड होगा? आपने कहा NA।
आपने कहा Na हो जाएगा, तो ट्रिप का कोड क्या होगा, तो आपने कहा ट्रिप का कोड हो जाएगा Na। तो यहां पर देखो ट्रिप का आपसे पूछा गया था, तो ट्रिप का कोड हो जाएगा आपका Na। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th नंबर तक चलना है, अभी 8th नंबर तक चलना है। अब आपको चाहिए कि राइस माउंटेन, अब आपको यहां बताना है कि राइस माउंटेन का कोड क्या होगा। ठीक है ना, राइस और माउंटेन इन दोनों का कोड आपको चाहिए। तो माउंटेन का आपने निकाल लिया है, माउंटेन का कोड आपने निकाला है। पहले क्वेश्चन में माउंटेन का कोड आपने निकाला है, कितना है आपका, माउंटेन का कोड है PO, माउंटेन का कोड है PO, माउंटेन का कोड है PO। अच्छा, राइस, स्लो राइस का हमने निकाला है YB और GI, स्लो राइस का हमने निकाला है YB और GI। तो अब YB और GI में क्या लें, अभी देखो जरा निर्धारित कर लेते हैं। अगर भाई कॉमन होगा तभी निकल पाएगा। तो आपने कहा कि राइस, अब देखो स्लो राइस यहां पर है, स्लो राइस यहां पर है, क्या और कहीं भी आपका स्लो या राइस में से कुछ आया है क्या, आपने कहा बिल्कुल। यहां पर देखें अगर आप, तो यहां पर आपको दिखेगा कि सेकंड में राइस का प्रयोग हुआ है और 4th में राइस का प्रयोग हुआ है। अच्छा, और स्लो क्या कॉमन है क्या सेकंड में, नहीं है। तो यहां पे राइस का कोड हमें मिल जाएगा बिल्कुल, देखो GI, राइस का कोड क्या मिल जाएगा हमें, GI। तो राइस का कोड हो गया GI, राइस का कोड हो गया GI। और आपको माउंटेन का कोड पता ही है कि क्या हमने निकाला है, PO। तो PO GI, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, GI और PO, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 8th नंबर क्वेश्चन है कि कोड PO स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। PO किसके लिए, तो आपने निकाला ना माउंटेन के लिए। देखो PO किसके लिए, देखो यहाँ पे आया ना, PO किसके लिए है, माउंटेन के लिए। PO है माउंटेन के लिए, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। PO किसके लिए है आपका, माउंटेन के लिए है, तो ऑप्शन आपका जो है नन ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। तो क्लियर समझ में आ रहा है, तो बहुत आसान है, केवल आपको जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से करना है। अब इतने भी आराम से नहीं कि एकदम आराम आराम, लेकिन प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा फिर सोचेंगे सर ये तो बहुत टफ है, कैसे होगा। जबकि देखो ना तो कुछ याद रखना है, केवल कंपैरिजन करना है। जिस वर्ड का आपसे कोड पूछा गया है तो आपको वहां पर केवल इतना देखना है कि वो दो जगह कॉमन है, ठीक है ना, और या तो फिर जिस इक्वेशन में वो आया हो उसमें वह सिंगल बचे। बस दो चीज को आपको ध्यान देना है और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला आपका 9 to 13 है, ठीक है ना। अब देखो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए आपको दिया गया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही डिजर्व सफर पेन इज रिटन एज MACOTEMX, पेन इज ए हीलिंग सिन इज रिटन एज MXMHLASAOX, मैन सफर पेन इज रिटन एज MXTEKL, डिजर्व इज सिन ऑफ मैन इज रिटन एज KLMHCOZENOX। अब आपसे जो है 9 to 13 में से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द कोड LA स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। LA जो है किसके लिए, यहाँ पर जो है LA का अर्थ क्या होगा, या LA किसके लिए लिया गया है। देखो जरा, सबसे पहला काम क्या है, इनको आप इस प्रकार से लिख लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है ही डिजर्व सफर पेन, he deserves suffer pain is written as, किस में डिकोड किया गया है इसको, इसके लिए कोड लिया गया है MACOTE एंड MX। क्लियर। दूसरा है पेन इज हीलिंग सिन, पेन इज हीलिंग
पेन इज हीलिंग सिन। इसके लिए क्या कोड लिया गया है? mx mx mx, फिर है आपका mx mh mh la la sa एंड ox। ठीक, फिर अगला है मैन सफर पेन, मैन सफर पेन। इसके लिए कोड लिया गया है आपका, इसके लिए कोड लिया गया है जो है mx te एंड kl। और चौथा है आपका डिजर्व इज sin ऑफ मैन। इसके लिए कोड लिया गया है आपका, इज रिटन एज kl mh co ze एंड ox। क्लियर? अब जरा आ जाओ, यहां पे देखो ये 3 इक्वेशन है। पहला आपका ये है, सॉरी 4 है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है और चौथा आपका ये है। ये 4 इक्वेशन आपको दिए गए हैं। तो अब देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें वो है कि LA का अर्थ क्या है, LA किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अब हमें यहाँ पर LA के लिए पूछा गया। देखो अगर आप देखें तो LA आपका सेकंड में यहाँ पर आया है क्या, कहीं और LA आया है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। फर्स्ट में LA नहीं है, फोर्थ में भी LA नहीं आया, तो LA केवल किस में आया है? आपका सेकंड में। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या mx कहीं पर कॉमन है? आपने कहा बिल्कुल है। mx देखो यहाँ पर है, mx आपका पहले में भी है और mx 3 में आया है। देखो यहाँ पर आपका mx है, यहाँ पर mx है और यहाँ पर भी mx है। अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में mx है। अच्छा, mx के साथ कुछ और कॉमन है क्या? तो आपने कहा कि अगर मैं देखूं फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो केवल mx कॉमन है। देखो mx और mh नहीं है, sa नहीं है, ox नहीं है, ठीक है ना। तो mx के लिए कौन सा होगा? पेन। देखो यहाँ पेन है और यहाँ भी पेन है। अच्छा, तीसरे में भी देखो यहाँ पेन आया है, तो पेन के लिए क्या हो जाएगा आपका mx। लेकिन आपको mx का नहीं, आपको तो la चाहिए। अब देखो mh जरा निकाल दो, तो देखो पेन के लिए क्या हो गया आपका mx। mh को जरा यहाँ से देखो भाई, mh को गायब करो। तो आपने कहा mh की अगर बात करें तो mh आपका दूसरे में है और चौथे में है। mh यहाँ नहीं है, mh पहले में नहीं है, mh यहाँ पर है, mh आपका फर्स्ट में किस में है? सेकंड में और फोर्थ में। देखो ये आया है, तो mh के लिए और कुछ है इसमें कॉमन? आपने कहा mh sa ox, एक और कॉमन है। देखो ox यहाँ भी है, ox यहाँ भी है। देखो जरा कोड में क्या जाएगा? इज हीलिंग सिन, तो यहाँ पे इज जाएगा और आपका जो है क्या जाएगा? सिन जाएगा। इज और सिन आपके दोनों यहाँ पर है, इज और सिन आपके दोनों यहाँ पर कॉमन है। क्लियर? बात मेरी समझ में आ रही है? तो हमको मतलब है LA से। अब यहाँ पर दो चले गए, कौन कौन से? MH और OX। तो इज और सिन के लिए अगर हम बात करें इज और सिन के लिए, तो आप किसके साथ जाएंगे? MH और OX के साथ में। अगर इज कहीं और होगा तो उसका क्लियर हो सकता है, अगर कॉमन और कहीं इज नहीं होगा या आपका सिन नहीं होगा तो फिर इनका कोड क्लियर नहीं हो पाएगा अगर पूछा जाएगा तब। अभी तो हम केवल किस पे डिपेंड है? LA पे। SA और बचा, SA को भी हटाओ भाई यहाँ से, SA को भी यहाँ से हटाइए। तो आपने कहा SA यहाँ तो नहीं आया, SA आपका जो है SA यहाँ पर MOCOTE MX यहाँ पर SA है और देखो यहाँ पे क्या आपका मैं यहाँ पे MXTE यहाँ पे SA। अब देखो SA भी आपका नहीं जा रहा, तो अब दो चीज बची, एक हीलिंग बचा और जो है आपका, एक मिनट, 1 2 3 4 1 2 3 4 5
यहाँ पे कहीं कुछ तो कॉमन है, सॉरी कुछ तो गड़बड़ है, कॉमन कह रहा हूँ। पेन इज ए, अच्छा इज ए आया है, ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा। पेन इज ए हीलिंग सिन, यहाँ पे मैंने ए को लिखना मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। पेन इज ए हीलिंग सिन यहाँ पे होना चाहिए, कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं। पेन इज ए, तभी तो वहाँ पे 5 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा पेन का तो क्लियर हो चुका था, पेन का तो आपका क्लियर हो चुका था, यहाँ से पेन गायब हो चुका है, इज भी गायब हो चुका है। अब यहाँ पे 2 चीज़ बचा, ए बचा और आपका हीलिंग बचा। 2 कोड बचे, कौन कौन से, LA और SA। तो LA का आपसे पूछा गया है, तो या तो ए होगा या तो हीलिंग होगा, ठीक है ना। हीलिंग कहीं भी आपका देखो कॉमन नहीं है, तो ए भी कहीं भी आपका कॉमन नहीं है, तो ए और हीलिंग दोनों आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए और आपका जो है यहाँ ए है, यहाँ आपका डी है, तो CRD ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। आइदर CRD, या तो आपका सी होगा या तो आपका डी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो आपका सी में क्या दिया है ए, डी में क्या दिया आपका हीलिंग। तो इज और जो है आपका जो LA है, क्योंकि वहाँ पर 2 बचे ना, आपका LA बचा और एक आपका कौन सा बचा, SA। LA बचा और आपका SA बचा, 2 आपके वर्ड बचे ए और हीलिंग। तो ए का क्या होगा, हीलिंग का क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, या तो आपका ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन आपका डी होगा, तो आइदर सी और डी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोड फॉर सिन। सिन के लिए कोड क्या होगा, आपने निकाला है अभी। सिन के लिए कोड क्या होगा, देखो जरा भाई, सिन के लिए कोड। तो आपने कहा कि यहां पर जब सिन की बात आई थी तो इज और सिन MH और OX के साथ गए थे। क्या सिन कहीं और भी आया है क्या। ही डिजर्व सफर पेन, पेन इज ए हीलिंग सिन। अब देखो सिन यहां भी है, सिन यहां भी है, ठीक है ना। तो सिन आपका जो है इज और सिन, इज सिन यहां भी है, इज सिन यहां भी है। मैन सफर पेन, डिजर्व इज सिन ऑफ मैन। तो इज और सिन दोनों कॉमन है ना, सेकंड और आपका फोर्थ में। इज और सिन दोनों कॉमन है आपका सेकंड और फोर्थ में। तो यहां पर अब आपका MH और OX में से कौन सा होगा ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो सिन के लिए क्या होगा, MH और OX। सिन के लिए क्या होगा, MH और OX। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A और यहाँ पे A होना चाहिए, यहाँ पे आपका A होना चाहिए, B और A। तो ऑप्शन E आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे आपका A होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा यहाँ पे A, ठीक है। B और A, चूंकि MH आपका B में दिया है, OX आपका A में दिया है। और सिन का कोड क्या होगा, सिन का कोड या तो MH होगा और या तो आपका जो है OX होगा, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। इज के लिए भी यही होगा। अगर आपसे इज का पूछा जाता तो भी आंसर क्या होता, MH और OX। क्लियर। तो सिन के लिए आपका ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। व्हाट इज द कोड फॉर ही के लिए कोड क्या आएगा, देखो जरा भाई। ही के लिए कोड पूछा गया आपसे, ही के लिए कोड क्या आएगा, देखो जरा। तो आपने कहा कि ही यहाँ पर कहाँ पर आया है, तो ही देखो पहले में आया है, ही डिजर्व सफर पेन। तो पेन का तो निकल चुका, पेन का तो भाई निकल चुका कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेन के लिए जो है आपका MX जाएगा, ठीक है ना। पेन के लिए क्या जाएगा आपका MX। डिजर्व और आपका सफर, क्या ही कहीं और आया है, देख लो जरा। नहीं, ही देखो फर्स्ट में है, सेकंड में कहीं नहीं है, थर्ड में कहीं नहीं है, फोर्थ में कहीं नहीं, केवल कहाँ आया है, फर्स्ट में। तो अब यहां पर डिजर्व और सफर को जाना पड़ेगा। तो आपने कहा कि आपका फर्स्ट में डिजर्व है और देखो फोर्थ में भी डिजर्व है, फोर्थ में डिजर्व है। डिजर्व डिजर्व के अलावा और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ भी कॉमन आपका फर्स्ट और फोर्थ में नहीं है। कोड में क्या होगा देखो जरा, CO, देखो CO, यहां भी CO। तो डिजर्व के लिए कोड क्या हो गया, CO। हमें चाहिए HE। सफर का जरा देखो, आपने कहा कि फर्स्ट और आपका थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में आपका सफर कॉमन है, आपने कहा बिल्कुल। कोड में क्या कॉमन है, TE, देखो TE यहां भी है,
और टी देखो यहाँ भी है, तो सफ़र के लिए क्या हो गया टी, तो ही के लिए क्या हो जाएगा MO, ही के लिए क्या हो जाएगा आपका MO, ही के लिए हो जाएगा आपका MO। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो नॉन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ही के लिए क्या जाएगा आपका MO। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 12th नंबर का क्वेश्चन है कि इन द गिवन कोड लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ हीलिंग सिन, अ हीलिंग सिन, अ हीलिंग सिन। तो देखो आपको याद है कि अभी हमने सिन का कोड निकाला था, क्या था MH और OX, यही तो था। देखो जरा MH और OX था ना, MH और OX, सीधा सीधा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सीधा सीधा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ए के लिए भी कोड आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ए हीलिंग, अब देखो यहाँ पर शुरुआत में आपने यहाँ पे ए बचा था ना, ए हीलिंग, LA किसके लिए होगा, या तो ए के लिए होगा तो हीलिंग के लिए होगा, तो ए का भी कोड आपका निर्धारित नहीं है कि LA होगा कि SA होगा, हीलिंग के लिए भी कोड आपका निर्धारित नहीं कि LA होगा कि SA होगा, तो सीधा सीधा आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। कोड निर्धारित नहीं होगा, आंसर निर्धारित नहीं होगा, तो यहाँ पे है ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 13th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट डज द कोड CO स्टैंड फॉर, कोड CO किस लिए प्रयुक्त होता है या किस लिए प्रयुक्त होगा, तो CO किसके लिए होगा, CO तो आपने निकाला था, देखो CO किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसको जरा आपने निकाला, देखो तो किसके लिए भाई प्रयुक्त हुआ है, तो CO जो है आपका, CO हुआ है आपका किसके लिए, तो CO आपका हुआ है यहाँ पर किसके लिए, देखो CO सफ़र के लिए हुआ है सर, बिल्कुल नहीं, T हुआ है सफ़र के लिए, और डिजर्व के लिए आपका CO हुआ है, CO किसके लिए हुआ है, डिजर्व के लिए, ठीक है ना, CO किसके लिए हुआ है, डिजर्व के लिए, तो यहाँ पे आपका CO किसके लिए है, डिजर्व के लिए, ठीक है ना, CO किसके लिए है, तो आपने कहा डिजर्व के लिए, ठीक है ना, डिजर्व के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। CO किसके लिए आपका, डिजर्व के लिए, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज जो है हम लोगों ने 13 क्वेश्चन, कितने 13 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सॉल्व किए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चाइनीज लैंग्वेज को लेकर के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।